नमस्कार, स्वागत है रविंद्र जैन 07 चैनल में आप सभी देशवासियों का। जब सिस्टम में गंदगी होती है तो कानून व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उन्हें वो लोग फंसा देते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम एक सिस्टम के तहत करप्शन करता है। अगर सिस्टम में करप्शन ख़त्म हो जाए, अगर ये सिस्टम सड़ा हुआ सुधर जाए, अगर वसूली सिस्टम की बंद हो जाए, अगर कर्तव्य का पालन सही तरीके से होने लग जाए, तो पूरे हिंदुस्तान में ना तो चोरी हो सकती है, ना बलात्कार हो सकता है, ना अवैध कब्जे हो सकते हैं, ना ड्रग्स का धंधा हो सकता है, ना कोई कानून का उल्लंघन कर सकता है। सवाल तो ये पैदा होता है, कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने में माहिर हैं। ये सच्चाई है। मुंबई की कई सारी ऐसी बातें हैं, हिंदुस्तान की बातें कर लेंगे बाद में। यहाँ इतना बड़ा फंडा चलता है मिली भगत का, इसे कहते हैं आर्थिक नगरी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नगरी, पैसे वालों की नगरी, आर्थिक नगरी मुंबई, जहाँ पर बीएमसी में भी इतना पैसा इकट्ठा होता है। एशिया की सबसे धनवान ये बीएमसी। उसके बावजूद भी यहाँ के नेता ले लो, डिपार्टमेंट के लोग ले लो, क्या मालूम ये पैसा क्यों खाते हैं। रोटी नहीं खाते हैं, ये पैसा खाते हैं, ज़मीनें खा जाते हैं, लोगों को झूठा फंसा लेते हैं, मरवा देते हैं, हत्याएं करवा देते हैं। जबकि ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की है, जबकि ये भूमि संभाजी महाराज की है। योद्धाओं की भूमि पर ऐसा घिनौना कृत्य में शामिल है ज़्यादातर नेता। अभी आपको क्या बोले, सुशांत केस हो गया, केस नहीं खुला। सालियन मर्डर हो गया, उसका केस नहीं खुला। नेताओं को सब तरीके की छूट है। अगर वो किसी भी गैंग रेप में शामिल है, या हत्या में शामिल है, या बड़े घोटाले में शामिल है, बड़े आराम से उन्हें व्यवस्था मिलती है। न तो कोर्ट उनकी तरफ देखता है, न कानून उनकी तरफ देखता है, न दिल्ली की एजेंसियां उनकी तरफ झांकती हैं। इसी जगह अगर आम आदमी होता है तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है, काट दिया, मरवा दिया जाता है। तो कितना फ़र्क है। इसीलिए कहते हैं ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। बहुत शर्म का विषय है। इस आर्थिक नगरी में सबसे ज़्यादा दौलत वाले, फुटपाथ से उठे हुए वो नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, जिनके पास हजारों अरबों करोड़ों डॉलर की संपत्ति मौजूद है, करोड़ों की तादाद में ज़मीन जो किसानों की खा जाते हैं, उन्हें मरवा देते हैं, फैक्ट्रियां मरवा देते हैं, खा जाते हैं। लूटपाट का माल सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है तो वो नेताओं के पास है। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बसा दी, बड़े बड़े रिसोर्ट बना लिए, हजारों करोड़ की तादाद में। एक आदमी मेहनत करता है, घर का खर्च नहीं चला सकता है, और ये नेता सत्ता पे आता है या नेतागिरी करता है या तलबे चाटता है किसी नेता की, मौज करता है, क्योंकि उसे हर किसी की छूट है। पुलिस की पूरी छूट, हर तरीके की उसे छूट मिलती है कि जनता को लूटो, मारो, पीटो, कभी भाषाबाज, कभी वसूलीबाज, ये चलता है। विकास के नाम पर कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। जब इनके ऊपर लगता है कि चुनावों में इनकी सीट डगमगा रही है, अब इनकी हालत पतली होने वाली है, हमने भ्रष्टाचार ज़्यादा कर लिया, पब्लिक परेशान हो गई है, तब जाके थोड़ा बहुत सुधार आएगा, थोड़ा बहुत विकास की बात करेंगे। बाकी 99% एक नंबर के वसूलीबाज, बार बोतल और बुलबुल नचाने वाले 99% नेता हैं भारत के। हकीकत है और ये सच्चाई है। हमारे बॉर्डर पे एक एक आर्मी का जवान एक एक इंच ज़मीन की रक्षा करता है। उस रक्षा के अंदर अपने आप को गंवा बैठता है, शहीद हो जाता है। लेकिन ये लोग, उनको देख के भी शर्म नहीं आती, ये नेताओं को
शासन प्रशासन के लोगों को, उनको देख के कभी शर्म नहीं आती। वो भी कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन बॉर्डर के अंदर 99% कर्तव्य का खुलेआम सौदा होता है। अपने डिपार्टमेंट का पद बेचते हैं, नीलाम करते हैं कर्तव्य को 200, 500, 1000 जैसी जिसकी औकात। ये सिस्टम है मुंबई का, महाराष्ट्र के मुंबई शहर का। फेरी वालों के लिए माननीय कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने ऑर्डर लागू कर दिया है कि फुटपाथ खाली कराए जाएं। लेकिन मैं दादर गया था कल, पूरे फुटपाथ भरे हुए हैं। लेकिन देखिए, जब नेता निकलेगा तो पूरे फुटपाथ खाली हो जाएंगे। जैसे देश उन्होंने खरीद लिया है, उनकी जागीर हो चुका है। नेता निकलेगा, उसको साफ सुथरा चाहिए, क्लीन चाहिए रोड, लेकिन जनता को जानवरों की तरह छोड़ दिया है। जनता की ऐसी बुरी कंडीशन भारत में है, हर ट्रेन में जनता जानवरों की तरह भर के जाती है, हर बसों के अंदर जनता घुस घुस के जानवरों की तरह भर के जाती है। और ये नेता जनता से वोट लेता है, नोट लेता है, उसके बावजूद ये धोखेबाज नेता देश की जनता को कहीं भी सुकून नहीं देता है। 24 घंटे 12 महीने वो टैक्स लेता है, इनके फंटर वसूली करते हैं। इन्हें सिर्फ मौज करना है। इन्हें एक कार्ड मिल चुका है कि हम सत्ता पे बैठे हैं, लीगल हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लीगल हैं, लीगल। क्या कहेंगे इसको? माननीय कोर्ट के ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाई जाती है मुंबई के अंदर, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा शर्म का विषय है, जो लानत है कि कोर्ट का पालन मुंबई में नहीं होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जाओ, नाम कितना बड़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय टर्मिनल। उस स्टेशन को नाम दे दिया। वहाँ जाइए, उसकी हालत देखिए। फेरी वालों का कब्जा, जीपीओ पोस्ट ऑफिस जो विश्वविख्यात है, पूरे फुटपाथ खा गए, खा नहीं गए, खिला दिया। ये शासन प्रशासन के लोग, बीएमसी के लोग, बहुत बड़ी मिली भगत है इसके अंदर। इनको माल खाना है, इन्हें कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं। इन्हें सर्टिफिकेट चाहिए सत्ता का, सर्टिफिकेट चाहिए डिपार्टमेंट का, फिर लूटते हैं जम के। देखिए, हमारे भारत का इतिहास योद्धाओं का था। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई, महालक्ष्मी बाई, बहुत सारे राजा हुए। इनका इतिहास था। वो खुद बाहुबली थे और आगे रहते थे, जनता को पीछे रहने देते थे, अपनी सेना को पीछे रखते थे, खुद लड़ते थे देश को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए दुश्मनों से संघार करते थे। वो दुश्मनों को दौड़ाते थे। लेकिन आज के नेता कैसे हैं? जनता को खुद मरवाते हैं, जनता को खुद लूटते हैं, लुटवाते हैं। इनके आदेश पे ही कोई भी काम होता है। बड़े बड़े करप्शन, उसमें नेता भागीदार, हर डिपार्टमेंट भागीदार। वरना पूरे बम्बई में क्या, पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स नहीं बिक सकती, नशे के कारोबार नहीं हो सकते, अवैध धंधे नहीं हो सकते। ये तो ऐसे हैं जहां माल मिलेगा वहां पर आंखें बंद कर लेंगे। अवैध कारोबार वाला माल देगा, वहां आंखें बंद कर लेंगे। वहां ना कानून का डंडा काम करेगा, ना किसी नेता की सिफारिश काम करेगी, क्योंकि माल पहुंच गया है। माल के भूखे, पहले के राजा सम्मान के भूखे थे, आज के राजा माल के भूखे हैं। आज के नेताओं की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इनको माल दे दो और कहीं भी कब्जा कर लो, ये वो स्थिति है। इतने गिर गए हैं हमारे भारत के नेता, और हमारे भारत के जो राजा थे वो सम्मान के लिए जीते थे। देखिए, बाबर गया, खिलजी गया, हुमायूं गया, सिकंदर गया, सबसे मुकाबला किया हमारे राजाओं ने। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो ऐसा मुकाबला किया, उस औरंगजेब के छक्के छोड़ा दिए, संभाजी महाराज ने छक्के छोड़ा दिए। लेकिन यहाँ के नेता क्या करते हैं? लूटते हैं, अपने ही प्रांत को लूटते हैं, अपने ही लोगों को लूटते हैं। ये सच्ची बात है। कहीं कोई सुविधा नहीं मिलेगी आपको, हर जगह डिपार्टमेंट में लूट मची हुई है। जो ऊपर ऊपर दिखता है, जनता को पता है कितनी तकलीफ है जनता में। कहीं भी जाएगी उससे चक्कर खाने पड़ेंगे। यहाँ की कोर्टों का हाल देखिए, कोर्टों में यहाँ तारीख मिलती है आम आदमी को, और जिसके पास पैसा है हराम का,
उसे तुरंत फैसला मिलेगा, क्योंकि वकीलों की बहुत बड़ी सेटिंग है। वकीली तारीख दिलवाते हैं। गरीब आदमी को न्याय तो छोड़ दो, उसको तो मौत ही मिलने वाली है, क्योंकि 100 दिन उसके पूरे हो जाएंगे तब फैसला आता है। सही आता है या गलत आता है वो भगवान भरोसे। हालत बहुत ख़राब है। जो लड़ने जाता है, आवाज़ उठाने जाता है, आखिर शासन प्रशासन से टकराने जाता है, उसे मरवा देते हैं। ये कायर, यहाँ के नेता बुज़दिल कायर हैं, एक नंबर के। एक नेता में दम है। भारत का एक नेता है दमदार, असरदार, जोरदार। वो है राजाओं की स्थिति पे काम करता है, राजाओं के सिस्टम पर काम करता है। वो ईमानदार नेता का नाम है यूपी का एक शेर, भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का नाम मैं बार बार लूँगा, हर बार लूँगा। वो योगी आदित्यनाथ सिस्टम से काम करता है। उत्तर प्रदेश जो गुंडों का प्रदेश था, घर घर में गुंडे पैदा होते थे, वहाँ पर आज शांति का गढ़ बना दिया। स्थिति को कंट्रोल में लाकर सुकून का एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार कर दिया। स्तंभ बना दिया संस्कृति का, सनातन का, भगवा लहरा दिया अपने सनातन का। सनातन को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही नेता में दम है, वो है योगी आदित्यनाथ। बाकी ज़्यादातर नेता बेदम हैं। उनको फुर्सत नहीं, घूमने से, फिरने से, माल खाने से, अय्याशी करने से उन्हें फुर्सत नहीं है। 99% नेता मौज मस्ती में व्यस्त हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भगवाधारी संत, एक शेर जो ईमानदारी से, सच्चाई से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, संस्कृति का गढ़ बना दिया। कुछ नहीं कर सकते। भारत का विकास कभी नहीं होगा जब तक नेताओं में और शासन प्रशासन में ये भ्रष्टाचार का खून बहता रहेगा। तब तक भारत का विकास नहीं होगा, ना जनता का विकास होगा, ना देश का विकास होगा। ये भ्रष्टाचारी हमारे भारत के नेता खुद का विकास करेंगे और जनता का विनाश करेंगे। ये इनका एजेंडा रहता है। ये मानसिक रूप से बीमार हैं, ये मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि अय्याश हैं, मुगलों की तरह अय्याश हैं, अंग्रेज़ों की तरह अय्याश हैं। इन्हें जनता के बारे में नहीं सोचना है, इन्हें देश के बारे में नहीं सोचना है। पैसा खाते हैं जमकर, जनता का टैक्स का पैसा, और खुद का बोर्ड लगाते हैं, एहसान करते हैं हम जनता के लिए ये काम करते हैं। करना पड़ेगा। फुटपाथ देखिए, आज बनेगा कल चटक आ जाएगा। कोई भी काम ले लो, बड़े बड़े घोटालेबाजों में नेताओं का हाथ होता है, इनके फंटरों का हाथ होता है, मिली भगत। क्योंकि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बुलबुल के शौकीन हैं, बोतल के शौकीन हैं, वसूली के शौकीन हैं, बड़े कमज़ोर और बुज़दिल, डरपोक ज़्यादातर भारत के नेता हैं, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ नेता तो इतने डरपोक और कायर हैं, वो बोलने वाले को मरवा देते हैं, फंसवा देते हैं। क्योंकि उनकी पोल खुलती है, जब कपड़े खुलते हैं तो उन्हें डर लगता है हमारी सत्ता चली जाएगी, जो हम सत्ता को लूट के खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं, वो हमारी बंद हो जाएगी, इसलिए मरवा देते हैं। इसलिए कोई भी केस खुलता नहीं है, उलझाते रहते हैं। कभी सालियान, कभी कुछ जनता को उलझा देते रहते हैं। सोचने का मौका नहीं देते, जनता को बोलने का मौका नहीं देते, समझने की पूरी स्थिति उनकी, हर इंसान की ख़त्म कर देते हैं यहाँ के नेता। और राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, यहाँ की कायरों की राजनीति है, बुज़दिलों की राजनीति है। यहाँ पर 3 लोग सुखी रह सकते हैं। माफियागिरी कर लो, वो मौज करेगा। सत्ता में आ जाओ, वो मौज करेगा। प्रशासन में आ जाओ, वो मौज करेगा। यानी शासन, प्रशासन और माफिया। इसीलिए पानी टैंकर माफिया, ड्रग्स माफिया, मिलावट माफिया, भू माफिया, पता नहीं कितने माफिया हैं, और मस्त इनका तालमेल है। जैसे आपने नाम सुना होगा, इनकी जोड़ी है, जोड़ी भू माफिया, शासन प्रशासन। ये 2 शासन प्रशासन और जितने भी माफियाओं का एक अड्डा, सब मिले हुए हैं। मिलके ही माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो। पूरे गैंगबाज हैं, ये लीगल गैंगबाज हैं। 99% ईमानदार तो योगी आदित्यनाथ हैं, दमदार, असरदार, जोरदार। उत्तर प्रदेश जो गुंडों का गढ़ था, शांति का गढ़ बना दिया। मैं मुंबई हाई कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं, आपके सम्मान को बरकरार रखिए और आपके हर आदेश की मुंबई में अवहेलना होती है, आपका मजाक बनाया जाता है। फेरी वाले चर्च गेट के नीचे बैठे हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर बैठे हुए हैं। ये विरासतों का गढ़,
जहाँ पर हर फुटपाथ घिरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की जाइए, खूबसूरती खत्म कर दी, चारों तरफ फेरी वालों का अड्डा। करोड़ों की तादाद में मुंबई में फेरी वालों को बुलाने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं जिन्हें माल मिलता है। पर फेरी वाला 300 रुपये खाते हैं ये लोग। भ्रष्टाचार में नंबर 1 भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं। माननीय कोर्ट से मेरी विनती है, आपका सम्मान बरकरार होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आपको सख्त कानून बनाकर योगी स्टाइल में इस मैदान में उतरना चाहिए और जितने भी माफिया हैं उनको योगी स्टाइल में ठोकना चाहिए। बस इसी उम्मीदों के साथ फिर आऊँगा मुंबई की नई नई खबरें लेके। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।